हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का भंडूरा स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 मार्च की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको लेकर। तो देखिए, आज की जो करंट अफेयर है उसका जो मुख्य विषय है वो है वैश्विक अर्थव्यवस्था, एआई और उसका बढ़ता हुआ कर्ज। इस वीडियो में हम आज एक ऐसी रिपोर्ट समझेंगे जो दुनिया का आर्थिक जो भविष्य है उसको तय करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो OECD है इसकी ग्लोबल डेब्ट रिपोर्ट 2026 जो है आने वाली है 4 मार्च को। ये 4 मार्च 2026 को जो है जारी होने वाली है। जिस समय तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक ये रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन हम फिर भी जो है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तब ये रिपोर्ट आएगी तो हम कल की जो करंट अफेयर है उसमें जो है इस पर चर्चा कर लेंगे। इसका जो मुख्य विषय क्या है, देखिए, दुनिया पर बढ़ता जो सरकारी कर्ज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो है अर्थव्यवस्था का कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। उस पर क्या असर पड़ेगा, इसी को जो लेकर है ये आपकी OECD की ग्लोबल जो डेब्ट रिपोर्ट है वो 4 मार्च को जारी होने वाली है। अब इसकी जो मुख्य जो बातें हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक तो जो है कर्ज का बढ़ता हुआ बोझ, जो कोविड-19 के बाद जो है, जब से कोविड-19 आया है उसके बाद से जो है सरकारों ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में जो है उधार लिया है। और अगर एआई के विकास को लेकर हम बात करें, देखिए, जो पहले एआई है, पहले एआई सिर्फ एक विचार हुआ करता था, लेकिन अब जो है ये बुनियादी ढांचे बन गया है, यानी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। पहले हम एआई की बात किया करते थे, लोगों को एआई के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब से आपका ओपन एआई का जो है, आपका जेमिनी हो गया और आपका ग्रोक हो गया और बहुत सारी कंपनी जो है एआई को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है उत्सुकता दिखा रही है और काम भी कर रही है। तो इसको लेकर जो है इस जो रिपोर्ट है इस पर चर्चा होने वाली है। एआई को लेकर जो है काफ़ी भारी मात्रा में जो है खर्च किया जा रहा है। जो टेक कंपनियां हैं इसके लिए जो है भारी निवेश कर रही है। पहले ये सिर्फ एक विचार हुआ करता था, लेकिन अब एआई को लेकर सभी जो लगभग बड़े बड़े देश है उसको लेकर काम कर रहे हैं और भारी मात्रा में जो है निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें एक शब्द आता है कैपेक्स। तो जो कैपेक्स है इसको हिंदी में कहते हैं पूंजीगत खर्चा। उदाहरण के लिए, जैसे कि एक किसान एक नया ट्रैक्टर खरीदता है और उसके लेकर जो है जो पैसे खर्च करता है, ठीक उसी प्रकार से जो है जो एआई सेंटर बनाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी मात्रा में जो खर्च करती हैं उसको ही हम कैपेक्स कह देते हैं। यूपीएससी में जो है इस प्रकार के शब्दों को लेकर प्रश्न बना दिया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि कैपेक्स जो है, जो बड़ी बड़ी एआई सेंटर बनाने के लिए कंपनियां बड़ी मात्रा में खर्च करती है, तो हम उसी को जो है कैपेक्स कह देते हैं। अब वर्तमान अपडेट क्या है, अभी क्या हुआ है, बाजार और वैश्विक नीतियों में जो है काफ़ी जो है बड़ा बदलाव हो रहा है। जैसे अमेरिका की नीतियां हैं, चीन की नई रणनीतियां हैं। अमेरिका में जो है नीतियों की अगर हम बात करें तो वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट जैसी नई सरकारी योजनाओं का जो है तेज़ी से विकास हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से चाइना में चीन अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एंटी इन्फ्लेशन नीति जो है अपना रहा है। अभी एंटी इन्फ्लेशन होता क्या है, देखिए, जो बाजार में अंधी दौड़ एक प्रकार से हो जाती है, गलतपाट प्रतिस्पर्धा। बाजारों में जो है अंधी दौड़ रोककर कंपनियों की गुणवत्ता और लाभ पर ध्यान देने के लिए जो है कहा जाता है। जो सरकारें हैं वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको कहती है कि आप अंधी दौड़ में मत लगिए, आप जो है अच्छी गुणवत्ता और लोगों को अच्छे से जो है लाभ देने के लिए काम कीजिए। तो इसी को जो है एंटी इन्फ्लेशन कह देते हैं। इसके अलावा जो आपकी OECD की रिपोर्ट है ये बताएगी कि कॉरपोरेट और सरकारी कर्ज जो है कितना बढ़ गया है, उसका दबाव जो है कंट्री पर कितना हो रहा है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और आंकड़ों को देख लेते हैं जो कि आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए, संस्था है ये OECD, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। जो 38 देश है उनका ये समूह है जो कि वैश्विक जो व्यापार है उसको बढ़ावा देती है। इसके अलावा जो अमेरिका कर्ज अगर हम बात करें तो अमेरिकी सरकार का कर्ज उसकी कुल GDP के लगभग 120% से भी ज़्यादा हो गया है। तो हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ भारत पर ही कर्ज है। बड़ी जो कंट्री है अमेरिका, जो कि सभी देशों में प्रधान मानी जाती है,
उस पर भी जो है लगभग 120% से अधिक का जो है इसको लेकर कर्जा हो गया है। और ये रिपोर्ट जो है हमने शुरू में ही बताया था कि ये रिपोर्ट जो है 4 मार्च 2026 को पेरिस में जो है जारी होने वाली है। AI चिप बाजार को 2030 तक AI डेटा सेंटर चिप का बाजार जो है लगभग $1 ट्रिलियन यानी लगभग 83 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आज ये रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जो है हम इसको कल को जो है इस पर चर्चा करेंगे। उसके अलावा ये महत्वपूर्ण है क्यों? देखिए, आम आदमी और उसका जो भविष्य है इस पर इसका जो है सीधा सा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहले हम सरल जो है उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक परिवार अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करता है और कर्ज लेता है। कुछ समय बाद उसकी सारी कमाई जो है सिर्फ ब्याज चुकाने में चली जाएगी। दुनिया की सरकारों के साथ भी सेम ऐसा ही हो रहा है। जो सरकारें हैं वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो है इस पर खर्च कर रही है, AI को लेकर जो है खर्च कर रही है, और उससे हो क्या रहा है कि उन पर जो है भारी दबाव, भारी खर्चा जो है बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा आम आदमी पर इसका क्या असर होगा? सरकारी कर्ज और नए टैक्स से जो है मुद्रास्फीति यानी महंगाई बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे महंगी होती चली जाएगी। अब इसमें AI का महत्व क्या है? AI अब बिजली की तरह जो है बिल्कुल ज़रूरी हो गया है। जैसे आजकल बिजली जो है बिल्कुल सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। बिजली के बिना आप जो है अपना मोबाइल चार्ज नहीं कर सकते, TV नहीं देख सकते, उसके अलावा रात को लाइट नहीं जलेगी। तो लगभग जो है ठीक इसी प्रकार से जो है AI अब जो है हर काम में यूज होने लग गया है। ठीक, जो देश इससे पीछे छूट जाएगा वह आर्थिक रूप से जो है कमज़ोर हो जाएगा। तो सभी जो देश हैं लगभग AI को लेकर काफ़ी अपनी उत्सुकता दिखा रहे हैं और बढ़ चढ़कर जो है इस पर खर्चा मतलब कर रही है। इसके अलावा परीक्षा की दृष्टि से जो है ये महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आप UPSC, स्टेट PCS और किसी अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपका UPSC GS पेपर 2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो है वैश्विक संस्थाओं को लेकर जो है पूछा जा सकता है। इसके अलावा UPSC के GS पेपर 3 में अर्थव्यवस्था में महंगाई, राजकोषीय घाटा और तकनीकी विकास यानी AI को लेकर जो है आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें महत्वपूर्ण शब्दावलियों पर अगर हम बात करें तो देखिए, सॉवरेन बॉन्ड सरकार द्वारा पैसा लेने के लिए जारी किया गया एक प्रकार का वचन पत्र होता है। कभी जब हम इकोनॉमी की क्लास लेंगे तो उसमें जो है हम आपको अच्छे से समझाएंगे कि जो सॉवरेन बॉन्ड है ये क्या होता है। इसके अलावा आपका राजकोषीय विस्तार, आपका फिस्कल जो एक्सपेंशन है उसकी अगर हम बात करें तो जब सरकार अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए अपना खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है तो उसको हम राजकोषीय विस्तार कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ हमने संभावित प्रश्न भी जो है इसमें डाले हैं, जैसे कि UPSC में जो है प्रीलिम्स को लेकर प्रश्न बनते हैं और मेंस में प्रश्न बनते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए जो है ग्लोबल डेब्ट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो ये अभी तो आपने पढ़ा है तो अभी तो आपको याद रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं या जो प्रीलिम्स की परीक्षा है वो नज़दीक आती जाती है तो हम इनको भूल जाते हैं। तो आपको याद रखना है। तो जो आपकी ग्लोबल डेब्ट रिपोर्ट है वो जो है OECD के द्वारा जो है जारी की जा रही है और अभी तक जारी नहीं की गई है। 4 मार्च को जो है, आज 4 मार्च है, आज जो है ये रिपोर्ट जारी होने वाली है। इसके अलावा मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न बनते हैं तो उसके लिए आप नोट कर सकते हैं कि AI अब केवल एक तकनीक नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का मुख्य संचालक बन गया है। बढ़ते वैश्विक कर्ज के संदर्भ में इस पर जो है चर्चा करो 150 शब्दों में। तो आप इसको नोट कर लीजिए और आप लिख कर देख सकते हैं। इसके अलावा हम इसके निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो देखिए, दुनिया इस समय एक बड़े चौराहे पर है। एक तरफ AI जैसी नई तकनीकें जो है विकास को रॉकेट की तरह गति दे रही है, दूसरी तरफ सरकारों का बढ़ता हुआ कर्ज और महंगाई एक बड़ा खतरा बन रहे हैं। तो इसको लेकर सार क्या है? भविष्य में सफलता उन्हीं देशों को मिलेगी जो अपने कर्ज को नियंत्रण में रखकर नई तकनीकी में
समझदारी के साथ जो है निवेश करेंगे। अभी जो है सभी कंट्री AI को लेकर भारी मात्रा में निवेश कर रही है और इसको लेकर जो है कर्जे में डूबती जा रही है। इसी को लेकर जो है ये रिपोर्ट आने वाली है। इसके अलावा हम जो है रैपिड फायर न्यूज़ भी पढ़ लेते हैं जो कि आपके प्रीलिम्स को लेकर होती हैं। तो आइए इसको जो है समझते हैं। देखिए, प्रीलिम्स को लेकर आपको याद रखना है कि पर्यावरण और जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट को लेकर जो है 2026 के प्रमुख जो है जलवायु शिखर सम्मेलन होने वाले हैं। एक आपकी जो है COP की 31वीं बैठक होने वाली है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो है 31वीं बैठक होने वाली है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को लेकर। ये नवंबर 2026 में अंटालिया तुर्की में जो है आयोजित होगी और इसका जो लक्ष्य होगा वो होगा कार्बन उत्सर्जन को कम करना। तो जो आपका कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करना। इसके अलावा जो दूसरी होगी वो होगी आपकी UNCCD की जो है 17वीं बैठक। ये मरुस्थलीकरण को लेकर बात होगी और ये अगस्त 2026 में जो है आपका उलान बातर जो मंगोलिया में पड़ता है वहाँ पर होने वाली है। देखिए, फैक्ट चेक में अगर हम जानें मंगोलिया को जो है, जो अगर आप जानना चाहें कि ये जो बैठक है ये मंगोलिया में ही क्यों हो रही है, तो मंगोलिया को इसलिए चुना गया है क्योंकि इसकी जो है लगभग 77% जो है भूमि बंजर हो चुकी है। इसमें हमने जो है मरुस्थलीकरण को समझाया है। मरुस्थलीकरण जब जो है उपजाऊ जमीन का धीरे धीरे रेगिस्तान या बंजरीकरण हो जाता है। जब कोई ज़मीन उपजाऊ जो है वो धीरे धीरे रेगिस्तान में बदलने लगती है तो उसको जो है मरुस्थलीकरण कहते हैं। इसके अलावा जो अगली जो न्यूज़ है वो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य को लेकर है। देखिए, पूर्ण चंद्रग्रहण जो है 3 मार्च को हुआ। 3 मार्च को जो है साल का जो है पहला पूर्ण चंद्रग्रहण हुआ। वैज्ञानिक जो है इसे ब्लड मून कहते हैं क्योंकि चांद जो है इसमें लाल दिखाई देता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फोटो में देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार का जो है चांद दिखाई देता है, तो इसलिए जो है इसको हम ब्लड मून कहते हैं। ये 3 मार्च 2026 को हुआ, यानी कल हुआ, और ये साल का जो है पहला पूर्ण चंद्रग्रहण था। इसके अलावा विश्व मोटापा दिवस जो है आज है 4 मार्च 2026 को। इसकी थीम है 8 बिलियन रीजन्स टू एक्ट ऑन ओबेसिटी, यानी मोटापा है, मोटापे पर कार्रवाई करने के लिए 8 अरब जो है कारण। ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये केवल व्यक्तिगत समस्या अब नहीं रह गई है, यानी मोटापा जो है अब सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या नहीं रह गई है बल्कि एक गंभीर वैश्विक बीमारी जो है ये घोषित हो चुकी है। तो 4 मार्च को जो है आज विश्व मोटापा दिवस था। इसके अलावा जो है कुछ और महत्वपूर्ण जो है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ है, जैसे महिला सशक्तिकरण और दिल्ली मेट्रो को लेकर। UN वोमेन जो है CSW यानी UN वोमेन CSW 70वीं जो इसकी है बैठक हुई है मार्च 2026 में। संयुक्त राष्ट्र में जो है कमीशन ऑन द स्टेट ऑफ वीमेन का 70वां जो है ये सत्र है। इसके अलावा मुख्य फोकस इसमें जो है सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए न्याय तक पहुंच, यानी एक्सेस टू जस्टिस, और जो भेदभावपूर्ण कानून है उनको ख़त्म करना जो है इसका मुख्य लक्ष्य है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो की अगर हम बात करें 4 मार्च 2026 यानी आज होली के दिन सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए जो है मेट्रो दोपहर आज 2:30 बजे से जो है शुरू हो जाएगी। इसके अलावा यह नागरिक प्रशासन का एक बेहतरीन उदाहरण भी है। अब जो है क्विक रिवीजन कर लेते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया है। तो देख ली, हमारी जो पहली न्यूज़ थी वो अर्थव्यवस्था को लेकर थी कि 4 मार्च को जो है OECD की ग्लोबल डेप्ट रिपोर्ट जो है आने वाली है। $1 ट्रिलियन का जो है AI मार्केट और सरकारी बढ़ावा कर जो है इसमें है। दूसरी जो महत्वपूर्ण न्यूज़ थी वो आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो 31वीं बैठक तुर्की में होने वाली है, और UNCCD की जो 17वीं बैठक है वो मंगोलिया में होने वाली है। तो आपको याद रखना है, इसमें भी ये जो है आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जो आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 31वीं है, जो COP 31 की बैठक है वो तुर्की में होगी, और जो आपकी UNCCD की 17वीं बैठक है वो मंगोलिया में होगी। इसके अलावा 3 मार्च को जो है ब्लड मून यानी चंद्रग्रहण मनाया गया। 4 मार्च को आज जो है विश्व मोटापा दिवस है, और इसके अलावा UN वोमेन
आपका CSW की 17वीं जो बैठक है वो महिलाओं के लिए न्याय तक पहुंच पर जो है उसमें चर्चा की गई है। इसके अलावा हमारी तरफ से आपके लिए सिर्फ एक ही बात है, सफलता का सिर्फ एक ही मंत्र है, निरंतर रिवीजन। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और जो पॉइंट्स हमने आज आपको समझाए हैं, यानी इस जो स्क्रीन पर आप दिख रहे हैं, इन सभी को जो है आप अपनी जो है नोटबुक में नोट कर लें और इसको फिर रिवाइज करें। तो आपको जो है जो आज ही करंट अफेयर है, एक छोटा सा आप कर क्या सकते हैं, एक पेज छोटा लें, उसमें जो है ये बुलेट पॉइंट आपको नोट करने हैं और ऊपर लिख दे कि जो है 4 मार्च की जो है ये करंट अफेयर है।